हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। सो हमें ये सब इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे। सो एक प्रोटेक्टर, एक कंपास और एक ग्रेजुएटेड स्केल मतलब जिस पे मार्किंग्स हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने से पहले यू मस्ट हैव वॉच्ड अ वीडियो ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होते हैं वो सारे इक्विडिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन दैट इट इज बाइसेक्टिंग। ठीक है, तो वो तुम पहले वीडियो देख के आओ, उसका लिंक ये वीडियो के ऊपर शो कर रहा होगा एनोटेशन के रूप में। ठीक है। सो क्या था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो अगर ये मेरा ए बी है और इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एफ है, तो बेसिकली बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पॉइंट है एम, ई एफ के ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट है। तो मतलब अगर कोई पॉइंट एम ले लूँ तो जितना एम में है उतना ही एम भी है। ठीक है। नाउ इस प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो भी पॉइंट होता है वो इक्विडिस्टेंट होता है। इसको हम कंस्ट्रक्शंस में काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो लेट से जैसे मैंने तुम्हें दो पॉइंट्स दे दिए सी और डी, और लेट से मैंने तुम्हें एक लाइन बना के दे दी, ये लाइन जा रही है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इस लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट फाइंड करके बताओ जो सी और डी से इक्विडिस्टेंट है। तुम कैसे करोगे? इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करके बताओ जो सी और डी से इक्विडिस्टेंट है। तुम्हें इक्विडिस्टेंट का ये पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इक्विडिस्टेंट होता है, राइट? तो तुम क्या करोगे, सी डी बना लोगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। लेट्स से ये आ गया, ये ओके। सो ये आया नहीं, सेंटर से नहीं जा रहा, सो थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। सो लेट्स से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुमने बना लिया। नाउ तुम्हें पता है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सारे पॉइंट जो हैं वो सी और डी से इक्विडिस्टेंट है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये भी सी और डी से इक्विडिस्टेंट होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। बट ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, राइट? तो हमें वो पॉइंट मिल गया इस लाइन के ऊपर जो सी और डी से इक्विडिस्टेंट पे है। ठीक है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एम। ठीक है। नाउ एक और चीज़ है, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ ये मेरी बेस है, लेट्स कॉल दिस ए बी, और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि ए के ऊपर एक एंगल जा रहा है, जितना भी एंगल है वो। ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ मुझे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए जिसमें जो सी पॉइंट है सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी बी ओ। तो सी पॉइंट इसी रे के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा। ठीक है। बट मैंने तुम्हें एक कंडीशन डाल दी कि ए सी जो होना चाहिए वो सी बी के इक्वल होना चाहिए। कैसे करोगे तुम? फिर तुम्हें जो सी पॉइंट जहाँ भी चाहिए वो सी इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, सी ए इज इक्वल टू सी बी होना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे ए बी का। लेट्स से ये आ गया। तो अब तुम्हें पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट होगा ए और बी से, तो मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा अगर इसको मैं सी बोल दूँ तो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही हम कंस्ट्रक्शन में इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, कि जिस भी लाइन का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। ठीक है। सो नाउ हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्राइंगल। उसका हमें बेस दिया हुआ है और एक बेस एंगल भी दिया हुआ है। ठीक है। तो एक बेस की लेंथ दी हुई है, मतलब लेट्स से ये हमारी बेस है, इसको लेट्स से ए भी बोल देते हैं। तो एक पर्टिकुलर लेंथ दी हुई है, हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, और एक बेस एंगल दिया हुआ है। सो ए के ऊपर एक बेस एंगल दिया हुआ है। सो लेट्स से एंगल दिया हुआ है, हमें नहीं पता ये एंगल, ये वाली जो साइड है वो कितनी लंबी है। तो हमने एक बहुत लंबी साइड बना दी, कहीं ना कहीं इसमें से ही है वो। तो अल्टीमेटली सी जो है वो इस रे के ऊपर ही लाई करता है, राइट? बट हमें नहीं पता कहाँ पे लाई करता है क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ कि कितना बड़ा है। हमें बस दिया हुआ है बेस पता है और एक एंगल पता है, ये वाला। ठीक है। और हमें एक और चीज़ दी हुई है, सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो हमें अदर टू साइड्स मतलब ए बी हमें पता लग गया, तो ए सी प्लस सी बी हमें कुछ दिया हुआ है, कुछ भी मेजर हमने दिया हुआ है उन्होंने, सम सेंटीमीटर या समथिंग। ठीक है। तो हमने ए बी बना लिया क्योंकि हमें दिया हुआ था बेस कितना है, हमने एंगल बना लिया, बेस एंगल हमें दिया हुआ था, और अब हमें ये दिया हुआ है। तो हमें ए बी सी ट्राइंगल बनाना है।
जो ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो कैसे बनाएंगे, सोचो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए से लेकर ए सी प्लस सी बी में पता है, तो वो पॉइंट ए सी प्लस सी बी की लेंथ वाला पॉइंट हम x बना लेते हैं। लेट्स कॉल दैट पॉइंट x। अब ax कितना है हमारा, हमने ax को इतना लिया है कि सच दैट ax इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, करेक्ट। नाउ सोचो हमें यहाँ पे ना एक पॉइंट ऐसा चाहिए, ax के ऊपर एक पॉइंट ऐसा चाहिए सच दैट जितना वो पॉइंट x से दूर हो उतना ही वो पॉइंट b से दूर हो। समझ आ रही है? क्यों ऐसा पॉइंट चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ए सी प्लस सी बी ax के जितनी चाहिए, राइट। तो हम जो यहाँ पे c ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब जो c अगर से मतलब यहाँ पे हमारा c आ गया, अब ax में से हमने इतना कम कर लिया, अब वही यहीं पे जुड़ेगा, तभी तो हमारी जो सम ऑफ अदर टू साइड्स है वो क्राइटेरियन सेटिस्फाइड रहेगा, राइट। तो हमें ax के ऊपर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इक्विडिस्टेंट हो b और x से, राइट। तो हम क्या करते हैं, b और x को ज्वाइन कर देते हैं। तो लेट्स ज्वाइन bx और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, क्योंकि मैं बता जो bx का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो सारे जो पॉइंट्स होंगे उस पर वो b और x से इक्विडिस्टेंट होंगे। तो लेट्स से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। नाउ ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, नाउ BC जो होगा वो CX के इक्वल होगा, राइट। सो हमने AX को कितना ड्रॉ करा था, हमने AX को ड्रॉ करा था जो हमें गिवन लेंथ थी, राइट। और नाउ वी नो दैट AX इसको देख के नजर आ रहा है हमें AX इज इक्वल टू AC प्लस CX, राइट। इस फिगर को देख के हमें नजर आ रहा है। तो नाउ अगर AX इज इक्वल टू AC प्लस CX है और हमने देख लिया है कि जो CX है वो बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल टू CB है, राइट। तो हमारा AX कितना आ गया, AC प्लस CB। सो इन दिस फिगर हमने AX को AC प्लस CB के इक्वल ले आए हैं और हमारा ओरिजिनल भी हमें यही चाहिए था। तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन है तो दैट सेटिस्फाइड जो हमारी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज़ करी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे इक्विडिस्टेंट होते हैं जिस लाइन को बाइसेक्ट कर रही थी उसके एंड पॉइंट्स हैं। तो हमें ऐसा पॉइंट चाहिए था AX के ऊपर जो x और b से इक्विडिस्टेंट हो। तो हमने क्या करा, BX को जोड़ा और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, तो हमारा एक ऐसा पॉइंट आ गया जो b और x से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरीका। तो नाउ ये जो ट्राइंगल है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो बेस था हमने तो बेस तो वैसे ही बनाया था जो हमें दिया हुआ था, बेस एंगल भी हमने वैसे ही बनाया था। सो एंगल हमने कैसे बनाया होगा, तो एंगल हम प्रोटेक्टर के थ्रू बना सकते हैं जो भी हमें दिया हुआ है, और बेस हमने कैसे एक रूलर के थ्रू बनाया होगा, एक स्केल के थ्रू बनाया होगा। और अब जो हमारा AC प्लस CB है वो जो हमारा जो सम दिया हुआ था अदर टू साइड्स का वो उसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AX हमने उतना बनाया था। तो लेट्स से अगर हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो AX हमने बनाया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ हमें चाहिए क्या, वैसे AC प्लस CB 7 सेंटीमीटर चाहिए। तो हमने क्या करा, x और b को ज्वाइन करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, उसने AX को यहाँ पे इंटरसेक्ट करा। तो नाउ हमें पता है कि CX इज इक्वल टू CB होगा, ठीक है, क्योंकि C जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है तो इक्विडिस्टेंट होगा B और X से। तो जितना भी पोर्शन यहाँ से 7 सेंटीमीटर से जा रहा है उतना ही पोर्शन यही है, उतनी ही लाइन है। तो अगर ये x है तो ये भी x है, राइट। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया मेरा 7 माइनस एक्स, और 7 माइनस एक्स प्लस एक्स,
इज इक्वल टू 7। तो मेरी जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी कि सम ऑफ अदर टू साइड 7 हो, वो मेरी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो एक तो तरीका ही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू ये कंस्ट्रक्शन करने का। एक और तरीका है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो लेट्स से हमारा ये पॉइंट ए बी है ना, इसमें भी हमने एक ऐसा एक्स पॉइंट लाए सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स। सो नाउ हमने क्या करा, बी को एक्स से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और हमने इस एंगल को मेजर करा यूजिंग प्रोटेक्टर। हमने ये एंगल मेजर करा, जितना भी एंगल आया उतना यहाँ पे रख के प्रोटेक्टर को एक और वही सेम एंगल से एक और लाइन ड्रॉ करी सो दैट ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो। ठीक है, तो हमने ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये जो लाइन है अब ये कहीं ना कहीं मीट करेगी, तो लेट्स कॉल दिस सी। तो अब ये जो हमारा ए बी सी बना है ये भी हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बेस तो है ही है, और बेस एंगल जो हमें दिया था वो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। जो तीसरी कंडीशन है कि जो ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए एक्स होना चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल सी बी एक्स, ठीक है, तो उसमें क्या है, एंगल सी बी एक्स इज इक्वल्स टू एंगल सी एक्स बी, राइट। तो देयरफॉर सी बी इज इक्वल्स टू सी एक्स, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। नाउ वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी एक्स, फिगर में नज़र आ ही रहा है, ठीक है। तो हमें सी एक्स पता लग गया, तो ए एक्स कितना हो गया, ए सी प्लस सी बी, और ए एक्स हमने लिया था सम ऑफ अदर टू साइड जो हमें दिया हुआ था। तो इससे हमारा प्रूव हो गया कि जो तीनों कंडीशंस थी हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है।